सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों और मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य प्राणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं और दुआ करता हूं, सलाम करता हूं कि आप सभी को समय और ये माया आप सभी का अच्छा साथ दें, आपको सुख दें और इस शरीर में आप अविनाशी हो ही, तो समय के साथ मेल मिला के चलें, प्रकृति के साथ मेल मिला के चलें, आपको कोई दुख नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और सतमार्ग पे चलें, आपकी अवश्य मुक्ति होगी। तो सतगुरु कबीर साहिब की वाणी हम शुरू करते हैं। सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर गही लोक सिधावे। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने सत्य ज्ञान से ही आप सार नाम को गह सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और उसके साथ आप सतलोक को जा सकते हैं। यहां जाने की बात को हम समझा रहे हैं। जाना मतलब कन्वर्ट हो जाना, तुरंत कन्वर्ट हो जाना, कहीं दूर नहीं जाना होता, कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना। इस शरीर से आप उस सार शब्द में कन्वर्ट हो जाओ, बस। जाना आना नहीं है। सतलोक सिधावे का मतलब कन्वर्ट हो गए, सतलोक प्रवेश हो गया। बस ये भूल का थोड़ा सा पर्दा है, क्योंकि आप माया में फंसे हुए, बस मन के अनुसार बाहर कामों में लगे हुए हो। आप शरीर के अंदर बैठे हो, आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। वो आपका स्वरूप ही तो सत्य लोक है, वो आपका स्वरूप ही तो सार नाम है, आदि नाम, सत्य नाम, वही तो है, वही सतगुरु है आपका, शब्द गुरु। देह गुरु तो आपको पहचान बताएगा, बस भेद बताएगा, बस। वो आपको मंत्र तंत्र कर्म कांड पूजा पाठ में नहीं उलझाएगा। अरे भाई, आप अपने शरीर में बैठे हो तो क्या आप पूजा पाठ कराओगे अपने आप को देखने के लिए? ऐसा नहीं है। ये सब भ्रमित बातें हैं। पूजा पाठ, कर्म कांड, मंत्र जाप, ये कथा कहानियां सब किसने बनाई है? कथा कहानियां, मंत्र जाप, पूजा पाठ, कर्म कांड इसी जीव ने तो बनाई है। और कौन आएगा यहां से? ऊपर से आसमान से आएगा कोई बनाने के लिए? भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा नहीं है। तो आज हम बात करते हैं कि कोई कह रहा है कि भारत में सारे देवी देवता भारत में क्यों आए? किसी ने प्रश्न किया होगा और शंकराचार्य जी ने उत्तर भी दिया है। तो जरा ये करीब 50 सेकंड से ऊपर की वीडियो है, जरा गौर से देखना। सारे देवी देवता भारत में ही क्यों प्रकट हुए? जब घर बनता है तो उसमें रसोई घर अलग बनता है, सोने के लिए अलग कमरा होता है, पढ़ने के लिए अलग कमरा होता है, लोग आएंगे उनका स्वागत सत्कार करने के लिए एक अलग कमरा होता है, और इसी तरह से पूजा का एक अलग कमरा होता है। जितने देवता हैं उन सबको कहाँ रखा जाता है आपके घर में? पूजा घर में। जो पूजा घर है उसमें हम एक अलग तरह का व्यवहार करते हैं। उसमें कोई भी ऐसा कार्य हम नहीं करते जिससे उस पूजा कक्ष की पवित्रता बाधित हो। पूजा घर की पवित्रता को बनाए रखते हुए उसमें भगवान को विराजमान किया जाता है। ऐसे ही जैसे आपका घर है, ऐसे ही ये विश्व भी भगवान का। सुन लिया, देख लिया। ये कह रहे हैं उसमें कहाँ रहना कि घर होता है, उसमें हम पूजा पाठ का एक घर बनाते हैं, घर हो तो ये पूरे विश्व का पूजा सफाई, भगवान वहां रहेगा। देवता दिखाई देते हैं। जहां सफाई रहती हो वहीं तो भगवान आएगा। सुन लिया आपने?
कितनी मूर्खता भरी बात कही है। कौन सा भगवान आएगा भाई? आज तक इन अज्ञानियों ने आज तक ये नहीं बताया कि सिस्टम को कौन सा भगवान चला रहा, ये बताया ही नहीं इन्होंने। और कौन सा भगवान आता जाता है, कौन सा भगवान साफ सुथरी जगह पर रहता है, इन्होंने नहीं बताया कभी। पूछने वाले ने ही नहीं पूछा कि भगवान आखिर है कौन, भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या है। ये नहीं बताया। तो ये कहते हैं कि हम एक छोटी सी बात करते हैं, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो साफ सुथरी जगह ही सीमित क्यों है उसकी? बाकी जगह तो खाली हो गई ना, वो तो सर्वव्यापी नहीं है। और जो सर्वव्यापी है वो तो साफ सुथरी और गंदी जगह में भेदभाव नहीं करता। तो फिर ये इतने सारे भगवान कहां से हो गए? कौन से भगवान अलग अलग काम करते हैं भाई? बताइए जरा, कौन सा भगवान आता है जाता है? वो सर्वव्यापी तो कण कण में मौजूद है, वो तो कांटे में भी है, फूल में भी है, वो कीचड़ में भी है, वो साफ जल में भी है, उसके लिए तो कोई जगह बाकी नहीं है। तो कौन सा भगवान यहां साफ सुथरी की बात कर रहे हैं? कौन सी ऐसी जगह है जो साफ सुथरी हो? ये अज्ञानियों की पहचान होती है। जिसका इन्होंने भगवान नाम रखा है ना, वो शरीर का नाम रखा है, और वो भगवान आज है नहीं, ना ही उनका शरीर है आज। तो आता जाता कौन है? कोई नहीं आता जाता, वो शरीर ही नहीं है आज, वो है ही नहीं। फिर कहते हैं कि सारे फिर ये कहता है कि सारे देवी देवता भारत में ही पैदा हुए हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। देखो, भगवान नाम का जो भगवान नाम है, इन्होंने दर्जा दिया किसको है? भी कौन से भगवान को दर्जा दिया है? उसका कोई दूसरा नाम भी तो होगा ना। देखिए, कृष्ण जी पर लेते हैं। कृष्ण जी का नाम कृष्ण, और जो नाम कृष्ण है वो शरीर का नाम है, और कृष्ण जी के आगे ही भगवान लगाया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या बनता है? शरीरधारी मनुष्य को ही आगे, यानी कि शरीरधारी मनुष्य के नाम के आगे भगवान लगाया जाता है, लेकिन वो तो आज नहीं है। तो फिर आता जाता कौन है आज की डेट में? और रही बात भारत में देवी देवताओं की, तो ये तो 1400 ईस्वी के बाद आए हैं सारे के सारे। 1400 ईस्वी से पहले तो ये नहीं थे। और जब 1400 ईस्वी के बीच में 2025 और 1400 ईस्वी के बीच में किसी ने देखे नहीं आज तक आना जाना, या वो घूमते थे यहां पे, या घरों में जाते थे। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपको क्या लगता है
क्या है ये? हे भक्तजनों प्रेमियों, भगवान जो शब्द है वो एक शरीर का नाम इन्होंने दिया है, और शरीर जो मिट्टी में मिल गया वो दोबारा नहीं आता। वो शरीर जो मिट्टी में मिल गया, क्या पता आज उस जगह पर कीचड़ हो, पता है किसी को? किसी को नहीं पता। और न जाने कितने शरीर भगवानों के इस मिट्टी में मिले हुए हैं, कोई अंदाजा नहीं। कहीं आज ऊपर गटर भी है, कीचड़ भी है, पता नहीं क्या क्या है। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, जो रियल में कोई है वो सर्वव्यापी है। वो पवित्रता है, पवित्रता यानी कि गंदगी और सफाई से भिन्न है, वो परे है, वो आता जाता नहीं है, वो सब में समाया हुआ है। तो भक्तजनों प्रेमियों, पाखंड से दूर रहें, ऐसी भ्रांतियों से दूर रहें। जिन भगवानों के शरीर बता रहे हैं वो इस धरती पे आज नहीं है। वो ना ही वो आते हैं ना जाते हैं, अब होंगे किसी जमाने में। शरीर थे वो, मिट्टी में मिल गए, कोई आता जाता नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, एकता में रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें, किसी से भेदभाव ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ऊंच नीच ना समझें, जाति पाति ना देखें। आज का साइंस का जमाना है, पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए, विकास कीजिए, अपनी आने वाले जनरेशन को विकासशील बनाइए, अच्छे मार्ग पे चलाइए। यही तो आपका सत्य मार्ग है। हाँ, अपने स्वरूप को जानने के लिए किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं आपको कोटि कोटि प्रणाम, मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम, सत्साहेब सतगुरु साहिब को कोटि कोटि प्रणाम, और वंदे मातरम। सत्साहेब।